हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 20 है। इससे पहले हमारी 19 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। ये क्लासें डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए इन क्लासों को आप ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आलोचनात्मक ग्रंथ और उसके पीवाईक्यू। चलिए फिर शुरू करते हैं। साहित्य की वह विधा जिसमें किसी साहित्यिक कृति, साहित्य सिद्धांत या फिर साहित्यकार के गुण दोष का विवेचन किया जाता है उसे आलोचना के नाम से जाना जाता है। आलोचना के लिए समालोचना, मीमांसा, हास्य, समीक्षा, टीका आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने भिखारी दास को हिंदी आलोचना का सूत्रपात करता माना है। किसने? नगेंद्र ने। किसको माना है? भिखारी दास को। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक शीर्षक से आलोचनात्मक कृति लिखी है। किस नाम से? नाटक नाम से। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी आलोचना साहित्य का आरंभिक विकास भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली पुस्तक समीक्षा से हुआ। हिंदी आलोचना साहित्य में प्रथम उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, जिन्होंने आनंद कादंबिनी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रकाशित की। किसकी? संयोगिता स्वयंवर की। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। किसने आलोचना प्रकाशित की? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। देखिए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने भी किस पे की? संयोगिता स्वयंवर पर। और बालकृष्ण भट्ट ने भी किस नाम से? समालोचना शीर्षक से संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है। भारतेंदु युग में पुस्तक रूप में किसी आलोचनात्मक कृति का प्रकाशन नहीं हुआ। पुस्तककार रूप में प्रकाशित हिंदी की प्रथम आलोचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृत हिंदी कालिदास की आलोचना है। कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। और हिंदी ये पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हिंदी की प्रथम आलोचना मानी जाती है। पंडित पदम सिंह ने 1907 में बिहारी और साक्षी लिखकर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किया। 1910 में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखकर देव को हिंदी का सबसे बड़ा कवि घोषित कर दिया। अति महत्वपूर्ण है, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखा। हिंदी नवरत्न कई बार पूछा जाता है, किसका है? मिश्र बंधुओं का। आगे है, इस युग में देव और बिहारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बिहारी, ये बिहार नहीं आएगा, बिहारी आएगा यहाँ पर। बिहारी और देव किसकी है? लाला भगवान दीन की। और देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की। बिहारी सत्सई की भूमिका पदम सिंह। बाबू श्याम सुंदर दास ये आलोचना आएगा रस रहस्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य में रहस्यवाद, भ्रमर, गीत सार। जायसी ग्रंथावली की भूमिका, तुलसी ग्रंथावली की भूमिका, रसमीमांसा। रसमीमांसा इनका महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। निराला, रविंद्र, कविता, कानन, पंत और पल्लव। नंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य, नए प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, राष्ट्र भाषा की समस्याएं। गिरिराज माथुर, इनकी कौन सी है? नई कविताएं, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। डॉक्टर रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आएगा, स्कूल नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है तो आप इनको ठीक करके लिख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और लोक जागरण। द्विवेदी और हिंदी जागरण, हिंदी नवजागरण। आचार्य महावीर प्रसाद, निराला की साहित्य साधना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। डॉक्टर नगेंद्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन, पंत, साकेत, एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका किसकी है? नगेंद्र की, ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नामवर सिंह, नई कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, वाद विवाद, संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, कहानी और नई कहानी, इतिहास और आलोचना। विजयदेव नारायण शाही, शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के नए प्रतिमान और नई प्रतिमान पुराने निकष। किसकी है? लक्ष्मीकांत की। जगदीश गुप्त, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य। मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। कामायनी, एक पुनर्विचार और नई कविता का आत्मसंघर्ष। शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आलोचना के मान, प्रगतिवाद, साहित्यानुशीलन।
केदारनाथ सिंह का है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। नंदकिशोर है अज्ञेय की काव्य की तितिर्षा। आगे देखिए PYQ हमारे शुरू हो गए हैं। रामविलास शर्मा एक कैसे मार्क्सवादी समीक्षक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु युग 1941, साहित्य और संस्कृति 1949 इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। किसकी? रामविलास शर्मा की। देखिए जो उत्तर की व्याख्या से मुझे मिली जरूरी वो मैंने सभी यहाँ पर लिख दी है। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद पंत और निराला को छायावाद की वृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया। नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका प्रभा खेतान आएगा, यहाँ पर प्रभाव नहीं आएगा, प्रभा खेतान है। निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है। महिला रचनाकार की कृतियाँ अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन की शिकार है। ममता कालिया का कथन है। साहित्यालोचन के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। निर्मल जैन की कृति कथा समय में तीन हमसफर किसकी है? निर्मल जैन की। इसमें 3 हमसफर कौन कौन है? देखिए कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियमदा। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में सूरदास, तुलसीदास, केशव देव बिहारी त्रिपाठी, बंधुभूषण और मतीराम, केशव, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र को स्थान दिया गया है। आगे कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में प्रकाशित हुआ। कौन सा? कामायनी। और इसके रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी वैसे जयशंकर प्रसाद की रचना है और इस पर जो इन्होंने लिखा है किसने? मुक्तिबोध ने। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध रत्नावली के संस्थापक नेमिचंद्र जैन है। सौष्ठववादी आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी को कहा जाता है। रंग दर्शन के रचनाकार नेमिचंद्र जैन है। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहार की वाग्विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने? रामविलास शर्मा ने माना है। किसको? प्रेमचंद को। किसके बाद? कबीर के बाद किसने? रामविलास शर्मा ने। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक डॉक्टर नामवर हैं। और प्रसंग गर्भतव के गद्य की निजी विशेषता है। ये गद्य आएगा यहाँ पर। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। ये किसका कथन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिए कथन है। आगे डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लिए ये क्या है? कथन है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। ये किसका कथन है? बच्चन सिंह का। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता है किसकी? मुक्तिबोध की। बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। ये किसका कथन है? नामवर सिंह का। आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आश्चर्यता की चाह रीति काल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का। प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारत की भाषा समस्या 1978, भारतेंदु और किसी भाषा की विकास परंपरा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986, रामविलास शर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यह अनुक्रम पूछा गया था तो इसलिए आप इसको समय के साथ याद रखेंगे। किसी वस्तु के प्रत्येक ज्ञान या भावना से हमारी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होती है उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। पदम सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। किस रचनाकार की भाषा प्रेमार्जित खड़ी बोली है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आगे है मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति है। कौन सी है? भारत इतिहास और संस्कृति किसकी है? मुक्तिबोध की। कैसी प्रतिबंधित पुस्तक है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचक, ये दोनों ही क्या है, रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। किस रचनाकार ने अपने प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ध्वंसात्मक आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचना को कहा जाता है। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम क्या है? साहित्य। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। मनोविज्ञान तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय का। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट रहा है सका था, अट नहीं सका था, ये यहाँ पर आएगा, नहीं अट सका था, है नहीं आएगा बीच में। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। किसका कथन है? किसका कथन है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसका कथन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार दिनकर हैं। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। लाला श्रीनिवास दास ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समाधि वृत्तियों के द्वंद्वों पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। किसका कथन है? रामविलास शर्मा का। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? डॉक्टर दशरथ ओझा। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? प्रभाकर क्षत्रिय है। आगे है, हिंदी आलोचना का इतिहास आधुनिक काल से माना जाता है। रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। कबीर के बीजक पर रची गई तिजरा टीका पूरन दास की है। आगे है, आत्माराम के छदम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। नई समीक्षा नई संदर्भ नगेंद्र की आलोचना कृति है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? कौन है? जगदीश गुप्त। शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा मुक्तिबोध मार्क्सवादी समीक्षा की श्रेणी में आते हैं। ये पूछा गया था कौन नहीं है, तो जगदीश गुप्त क्या था, उसका सही आंसर था, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आगे, नाटक की विधा सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक जो आलोचना पुस्तक समकालीन कवि चंद्रकांत देवताले ने लिखी। तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि मानने वाले आलोचक रामविलास शर्मा है। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास है। काव्य विमर्श का प्रकाशन 1951 में हुआ। यह राम दहीन मिश्र की रचना है। आगे है, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। आगे, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक कौन है? आनंद प्रकाश दीक्षित। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता नगेंद्र है। प्रखर साम्यवादी आलोचक रामविलास शर्मा है। आगे है, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय रूप या शिल्प प्रबल देती है, बल देती है। ये पर आएगा, ये पर ऐसे नहीं आएगा, दूसरा पर है, क्या है? शिल्प पर बल देती है। आगे, केदार छायावादोत्तर कविता में के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन बच्चन सिंह का है। आगे, बाबू श्याम सुंदर दास को आलोचक के रूप में जाना जाता है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? बाबू गुलाब राय का। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की
चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य में 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना रामचंद्र शुक्ल अति महत्वपूर्ण क्या है? कथन है। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आएंगे। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? तो भगवत शरण उपाध्याय। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल 1977 है। कवि क्रम और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा करती है। अधूरे साक्षात्कार नेमिचंद्र जैन, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध। भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और न ही क्या है पश्चिमी व्यक्तिवाद को, रामविलास शर्मा का कथन है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहली प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना जाता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आगे है कालिदास की निरंकुशता। कालिदास और उनकी कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की आलोचना विधा की रचना है। आगे है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? रामविलास शर्मा है। त्रिवेणी में 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। किसकी? जायसी, सूरदास और तुलसीदास। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। आगे मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की परंपरा के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। आलोचना को भाषीय रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से, रामविलास शर्मा का कथन है। अरस्तु का काव्य शास्त्र की रचना किसने की? नगेंद्र ने। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह। रसमीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र है। प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की कृति है। महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति है। आगे देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षा का नाम स्वरूप चतुर्वेदी है। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। आगे है प्रेमचंद सामंत का मुंशी के लेखक डॉक्टर धर्मवीर है। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ है। समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह है। प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और अरुण कमल ने किया था। सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना और आदि क्या है? समालोचना के प्रकार हैं, जबकि आलोचनात्मक आलोचना समालोचना का प्रकार नहीं है। आलोचना को कला की सजगता मिडिलटन मरे ने कहा। आगे है हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। इसके लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। राजशेखर भारतीय समीक्षा के जनक हैं। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ पदम सिंह ने किया। यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा। आगे समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन 1930 में हुआ। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक रामचंद्र शुक्ल। रामविलास शर्मा समालोचक के साथ साथ जनवादी आएगा। यहाँ पर जनवादी कवि भी हैं। कैसे हैं? ये समालोचक के साथ साथ कैसे हैं?
जनवादी कवि हैं। आगे है, छायावाद को समग्र रूप से समझने समझाने वाले प्रारंभिक श्रेष्ठ समीक्षक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उदय नारायण तिवारी। आलोचना विद्या सृजनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। आगे, नगेंद्र ने नई कविता की व्याख्या भी रस सिद्धांत के अनुरूप की है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद राम विलास शर्मा की क्या है, रचना है। तो ये थे हमारी आलोचनात्मक ग्रंथ, आज वो समाप्त हो गए हैं। आगे हम कोई और टॉपिक करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।